दिल्ली से बड़ी खबर बताते हैं आपको। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने किया डिबेट का चैलेंज। उत्तराखंड के मंत्री मदन कौशिक बोले, मैं करूंगा डिबेट। मनीष सिसोदिया डिबेट के लिए फिर जाएंगे उत्तराखंड। जनता के मुद्दों पर डिबेट की राजनीति करेगी आप। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर अब आप भी पूरी तैयारियों में जुट चुका है। लगातार हर एक मुद्दे में आप खुलकर सामने आने लगा है। और अब यहां पर उत्तराखंड के मंत्री मदन कौशिक ने कह दिया है कि मैं डिबेट करूंगा। मनीष सिसोदिया डिबेट के लिए फिर से उत्तराखंड जाएंगे। जनता के मुद्दों पर डिबेट की राजनीति करेगी आप। हाल ही में मनीष सिसोदिया उत्तराखंड के दौरे पर गए थे और अब उत्तराखंड के मंत्री मदन कौशिक ने भी कह दिया है कि मैं डिबेट करूंगा, मैं तैयार हूं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने डिबेट का चैलेंज किया था। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने किया डिबेट का चैलेंज। तो पलटवार करते हुए मदन कौशिक ने कहा है कि मैं डिबेट के लिए तैयार हूं। उत्तराखंड में मंत्री मदन कौशिक बोले कि मैं करूंगा डिबेट। जनता के मुद्दों पर डिबेट की राजनीति करेगी आप। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने डिबेट का चैलेंज किया। तो पलटवार करते हुए मदन कौशिक ने कह दिया है कि मैं डिबेट के लिए तैयार हूं। मनीष सिसोदिया ने डिबेट का चैलेंज किया और वो फिर से डिबेट के लिए उत्तराखंड जाएंगे। जनता के मुद्दों पर डिबेट की राजनीति अब करने जा रही है आप। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता राजेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, उत्तराखंड में अब जिस तरीके से राजनीति सामने आ रही है, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने डिबेट का चैलेंज दिया। अब मदन कौशिक ने साफ कर दिया है कि वो डिबेट के लिए तैयार है। बिल्कुल सृष्टि, इस समय जो है सरकार और आम आदमी पार्टी बिल्कुल आमने सामने है, क्योंकि मुकाबला जो है जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि वो उत्तराखंड में 13 जो सीटें हैं उन पे चुनाव लड़ेगी और अपने कैंडिडेट उतारेगी, तो कहीं ना कहीं अब सरकार के ऊपर जो वार है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का देखने को मिल रहा है। क्योंकि 2 दिन के दिवसीय दौरे पे अभी हाल ही में मनीष सिसोदिया जो है वो उत्तराखंड से गए हैं और उन्होंने चैलेंज किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सरकार और मुख्यमंत्री सिर्फ मात्र 5 सालों में 5 काम ऐसे गिनवा दे कि जो विकास के लिए उन्होंने उत्तराखंड के लिए किए हैं। लेकिन उन्हीं सब तमाम मुद्दों को लेकर के आज मदन कौशिक ने भी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को डिबेट के लिए चैलेंज किया है। उन्होंने कहा है कि अब वो तय करे कि कहां पर डिबेट करनी है और कहां पर किस समय का समय होगा, यानी कि समय और तारीख वो डिसाइड कर ले और हम डिबेट के लिए तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं एक घमासान जो है एक बारी फिर देखने को मिल रहा है वो मुख्यमंत्री सरकार के बीच और आम आदमी पार्टी के बीच। तो ये एक बड़ी खबर जो है हम इस समय दिखा रहे हैं और जो लगातार इस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है लगातार उस चुनावों की तैयारियों को लेकर के उत्तराखंड में अपने पैर पसारने को लगी हुई है, तो वहीं सरकार के लिए भी परेशानियों का सबक सामने को देखने को मिल रहा है। तो वहीं इन चीजों को लेकर के आज मनीष सिसोदिया ने भी बिल्कुल साफ किया है कि वो भी जहां जैसे कहते तो वो विकास के मुद्दों को लेकर के और अभी तक फिलहाल सरकार ने कितने काम किए हैं 5 साल में वो स्वयं जो है वो बताएं। और इसके लिए जो है चैलेंज किया है मदन कौशिक जो शासकीय प्रवक्ता है सरकार में, उन्होंने चैलेंज किया है कि वो डिबेट के लिए तैयार है और हर रोजगार और समाज के लिए जो भी 5 पहल की है उनके लिए वो साफ तौर पे उसका जवाब देने के लिए तैयार है। सृष्टि जी बिल्कुल। राजेश जी, जिस तरीके से ठंड बढ़ती जा रही है और ऐसे में राजनीति गर्माती चली जा रही है और जब मनीष सिसोदिया उत्तराखंड पहुंचते हैं तो उन्होंने साफ ये कह दिया था कि केजरीवाल मॉडल के आधार पर ही अब वो सरकार बनाने जा रहे हैं। जिस तरीके से दिल्ली में काम हो रहा है अब वो उत्तराखंड में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा और साफ तौर पर पूरी तरीके से यहाँ पर अब तैयारी करती आप नजर आ रही है। वहीं जो नेता है उनको भी मंत्र दिए जाते हैं किस तरीके से पार्टी को आगे बढ़ाना है।
हाँ बिल्कुल सृष्टि, क्योंकि जिस तरीके से एक जो पारा है, जो तापमान है, वो कहीं ना कहीं वैसे तो मौसम में के लिहाज से देखा जाए तो बिल्कुल न्यूनतम है उत्तराखंड के अंदर, और सर्दी सर्द पर है, और लेकिन जो गर्माइश जो है वो राजनीति की वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है, क्योंकि तमाम जो इस समय की अगर हम बात करें तो आज भी शीतकालीन सत्र जो है वो शुरू हो चुका है। 3 दिवसीय ये शीतकालीन दिवस जो है उत्तराखंड में हो रहा है, और यानी कि विधानसभा में इस समय सत्र का आगाज हो चुका है। तमाम मंत्री और तमाम लोग जो है वो वहां पर मौजूद है, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के सरकार जो है जवाबदेही है, क्योंकि कोरोना काल है और विपक्ष भी अपनी तैयारियां पूरी लेकर बैठा है। विपक्ष भी वार जो है वो कहीं ना कहीं कर रहा है, क्योंकि बेरोजगारी को लेकर के बात करें, कोरोना काल को लेकर के बात करें, या जो विकास के मुद्दे हैं उनको लेकर के बात करें, तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज कैबिनेट में माफ कीजिएगा विधानसभा सत्र में इनको सरकार को घेरने की तैयारी में। लेकिन इसी सारे जी राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो अब आपको सुना देते हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है। आप लोग चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजी तैयार की गई है? हम लोग उत्तराखंड के बहुत सारे लोगों से मिलते थे, और उत्तराखंड से भी लोग बहुत आते थे मुख्यमंत्री जी के पास में, अरविंद केजरीवाल जी के पास में आके उनका ये अनुरोध था कि भाई दिल्ली में जिस तरह के काम किए हैं उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी को आना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए, चुनाव लड़के सरकार बना के बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इलाके का डेवलपमेंट, उन पे जो काम दिल्ली में हुए हैं वो होने चाहिए वहाँ पे। तो सारी चीज़ों को समझते हुए अरविंद केजरीवाल जी ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की सभी सीटों पे चुनाव लड़ेगी। और उसके बाद से मैं 2 बार अभी व्यक्तिगत रूप से, और हमारे पार्टी के प्रभारी और सब लोग तो वहाँ काम कर ही रहे हैं, अच्छी टीम खड़ी हो रही है उत्तराखंड में, काफ़ी सीनियर लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे और लोग भी जुड़ेंगे। तो मैं गया हूं, जनता से मिला हूं, तो वहां जनता की यही शिकायत है साहब कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कोई काम नहीं किया। पिछले 4 साल से वहां पे कांग्रेस के मंत्रियों की और बीजेपी के मुख्यमंत्री की मिलीजुली सरकार चल रही है, तो वहां कोई काम नहीं हुआ। तो 0 वर्क चीफ मिनिस्टर उनको कह रहे हैं लोग वहां पे। सर, तो कितनी सीटों पर आप लोग तैयारी कर रहे हैं? सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। सर, वहाँ पे जाके आपने चैलेंज किया कि मुख्यमंत्री जी 5 ऐसे कामों को गिना दी जो राज्य के लिए उन्होंने किया है। इस पर उनके मंत्री ने कहा 5 या वो 100 काम गिना सकते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मदन कौशिक जी जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार में सीनियर मिनिस्टर हैं और 4 बार से हरिद्वार के विधायक भी रह चुके हैं, उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया है। उन्होंने ऑफर किया है मुझसे बातचीत करने के लिए कि वो अपनी सरकार के काम पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। मैं उनके इस ऑफर को स्वीकार करता हूं, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जगह और समय बता दीजिए कब चर्चा करना चाहेंगे, कब और किस जगह चर्चा करना चाहेंगे। मैं आना चाहूँगा इस बातचीत के लिए। मैं चाहूँगा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने उत्तराखंड के लोगों के लिए शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, बिजली पर, पानी पर, उनके रोजगार पर जो काम किए हैं, अगर किए हैं तो उन पे चर्चा होनी चाहिए। लोगों के सामने भी समझ में आना चाहिए कि भाई क्या काम हुए हैं और क्या नहीं हुए हैं। तो मैं उनके इस ऑफर को बहुत सम्मान के साथ स्वीकार करता हूं, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप बता दीजिए कब और कहां आना है, कितने बजे आना है, ताकि हम इस पे चर्चा कर सकें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार ने उत्तराखंड के लोगों के लिए क्या काम किए हैं। सर, एक प्लानिंग आपका ये किया था, क्या प्लान रहेगा आपका? मैं कल सुबह यहाँ से दिल्ली से लखनऊ के लिए जाऊँगा, और कल दिन में लखनऊ में रहूंगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि योगी जी के मॉडल वर्सेस केजरीवाल जी के मॉडल पर चर्चा करने के लिए जो उत्तर प्रदेश के मंत्री जी ने चुनौती दी थी, वो ज़रूर उस बातचीत के लिए आएंगे। और उन्होंने जो बातें रखी थी, वो जो कहना चाह रहे हैं, उन्होंने जो स्कूल 4 साल में ठीक किए हैं, वहाँ प्रोग्रेस हुई है, उन्होंने बिजली पे जो किया है, उन्होंने पानी पे जो किया है, उन्होंने रोजगार पे जो किया है, उस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए।